नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सतीश कुमार। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको नेटवर्क मार्केटिंग के डार्क रियलिटी को बताने वाला हूं। नेटवर्क मार्केटिंग को मल्टी लेवल मार्केटिंग भी कहते हैं, चेन मार्केटिंग भी कहते हैं, पिरामिड स्कीम भी कहते हैं, स्कैम भी कहते हैं। इन शॉर्ट देसी भाषा में इसे बंदे जोड़ने का काम भी कहते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको नेटवर्क मार्केटिंग के रियलिटी को बिना किसी फिल्टर के बताने वाला हूं। मेरा एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करने वाला हूं। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होता है कि ये नेटवर्क मार्केटिंग जेन्युइन होता है क्या फ्रॉड है? मल्टी लेवल मार्केटिंग सही है क्या गलत है? नेटवर्क मार्केटिंग को जुड़ना चाहिए क्या नहीं? नेटवर्क मार्केटिंग से क्या हम रातों रात करोड़पति बन सकते हैं? ऐसे बहुत सारे सवाल आज के युवाओं के मन में है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट करके मुझे ऐसे सवाल पूछे हैं, इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। इसके अलावा बाकी कोई इरादा नहीं है। सो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, रोरिंग बिजनेस स्कूल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए। लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम ये नेटवर्क मार्केटिंग एक्चुअली होता क्या है इसे समझने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि एक जेन्युइन कंपनी है। ये जेन्युइन कंपनी, रियल कंपनी क्या करती है? लोगों के डिमांड के हिसाब से एक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट को बनाती है, एक अच्छी प्रोडक्ट को बनाती है। प्रोडक्ट बनाने के बाद क्या करती है? इसे बेचने के लिए बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को गैदर करती है। और जब इसके पास बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स का एक चेन होता है ना, तब ये कंपनी प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूटर के पास पहुंचाती है और ये डिस्ट्रीब्यूटर्स डायरेक्टली इन प्रोडक्ट्स को कंज्यूमर को बेचते हैं और पैसे कमाते हैं। कंपनी अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर का एक चेन बनाती है और डायरेक्टली कंज्यूमर को प्रोडक्ट को बेचती है और पैसा कमाती है। एक रियल कंपनी ऐसे करती है, अपनी प्रोडक्ट को बेचने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग को इस्तेमाल करती है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग प्रोडक्ट को बेचने के लिए एक बढ़िया तरीका है। डिजिटल मार्केटिंग, वीडियो मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग की तरह नेटवर्क मार्केटिंग भी एक बढ़िया मार्केटिंग टूल है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी फ्रॉड नहीं है। लेकिन जो कंपनियां नेटवर्क मार्केटिंग नाम से मार्केट में आ रही है ना, ये सारे कंपनियां फ्रॉड है। यही लोग फ्रॉड को कर रहे हैं। वो कैसे, मैं बताता हूँ। ये नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां पहले क्या होती है, ये जेन्युइन नहीं होती है। अपनी नाम को छुपाती है, ओनर्स के डिटेल्स को छुपाती है और कॉन्टैक्ट डिटेल्स को छुपाती है। इस तरह से बहुत सारे डाटा को छुपाती है। पहले तो ये जेन्युइन नहीं होती है। और दूसरी चीज, ऐसी कंपनियां कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट को नहीं बनाती है। दूसरे किसी कंपनी से किसी एक प्रोडक्ट को उठाती है और इसको बेचने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर को ढूंढती है और जानबूझकर डिस्ट्रीब्यूटर का एक बड़ा नेटवर्क बनाती है और चेन बनाती है। और ये चेन बनने के बाद इधर कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट बेचना चाहिए, लेकिन इधर कोई कंज्यूमर ही नहीं रहता, कस्टमर ही नहीं रहता। ये फ्रॉड नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों के चेन में कोई कंज्यूमर ही नहीं रहता, कस्टमर ही नहीं रहता। इधर क्या होता है ना, डिस्ट्रीब्यूटर ही कस्टमर होता है, कंज्यूमर होता है। ये फ्रॉड नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों को ज़्यादा सेल्स नहीं चाहिए होता है, प्रोडक्ट को बेचना नहीं होता है। जो एक डिस्ट्रीब्यूटर आके इनके साथ जुड़ता है ना पैसे कमाने के लालच में, उससे ये लोग एंट्री फी को लेते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूटर के एंट्री फीस से ये नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी अपनी जेब को भर लेती है। यही फ्रॉड है। एक असल कंपनी क्या करती है? अच्छा प्रोडक्ट को बनाती है और बेचती है और पैसे कमाती है। लेकिन ये फ्रॉड नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां क्या करती है? पहले तो प्रोडक्ट ही नहीं बनाती है तो अच्छा प्रोडक्ट नहीं होता, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग भी नहीं रहता, यूजफुल भी नहीं रहता। सिर्फ नाम के लिए एक प्रोडक्ट होता है और इसको कोई कंज्यूमर यूज ही नहीं करने वाला होता है। ये डिस्ट्रीब्यूटर को ही कंज्यूमर बनाती है और उनसे एंट्री फी लेके बहुत सारा पैसा कमाती है। यही नेटवर्क मार्केटिंग का एक डार्क रियलिटी है, फ्रॉड है। ये फ्रॉड गवर्नमेंट के द्वारा पकड़ा जाता है। फिर गवर्नमेंट क्या करती है कि इस तरह के नेटवर्क मार्केटिंग फ्रॉड कंपनियों के ऊपर बैन लगाती है। जब गवर्नमेंट ऐसे कंपनियों के ऊपर बैन लगाती है ना, ये लोग इधर ही रुकते नहीं है।
अब इन्होंने क्या किया है कि प्रोडक्ट को बेचने का काम करने की तरह नाटक कर रहे हैं, एक तरह का नौटंकी कर रहे हैं। ये लोग सिर्फ नाम के लिए प्रोडक्ट बेचने की एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी में अभी भी ये कंपनियां फ्रॉडी कर रही है। प्रोडक्ट बेचने की नौटंकी करते हैं, नहीं तो एक ई बुक बना के उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और इधर भी बंदे जोड़ने से ही पैसा कमाती है, नहीं तो एक यूजलेस ऑनलाइन कोर्स को बनाती है और इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के नाम से बैक एंड में यही एक पिरामिड स्कीम को, यही एक चेन सिस्टम को बंदे जोड़ने का काम को करती है और पैसे कमाती है। इसलिए ये नेटवर्क मार्केटिंग अभी तो एक फ्रॉड है। पहले भी इसमें बहुत सारा फ्रॉड चल रहा था, अभी भी ये फ्रॉड ही है, इसमें कुछ भी सुधार नहीं आया है। और इधर एक मेन सवाल आता है कि नेटवर्क मार्केटिंग के साथ जुड़ना चाहिए या नहीं जुड़ना चाहिए। आज के ज़माने में तो दोस्तों इसके साथ जुड़ना एक बड़ी बेवकूफ़ी है। जब मैं कॉलेज में था ना, मैं भी नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन किया था। मेरे लाइफ के 2 साल को भी इसको दिया था और एंट्री फ़ी 12,000 को भी दिया था और बहुत सारा खर्चा भी किया था, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जब मुझे समझ में आया है ना, इसमें कोई एक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट भी नहीं है और प्रॉब्लम सॉल्विंग सर्विस भी नहीं है, एक तरह का ये मनी लॉन्ड्रिंग स्कैम है, एक फाइनेंशियल ट्रैप है। इसमें मैं तो फंस चुका था, मेरा पैसा गया था, मेरा टाइम भी बर्बाद हुआ था, लेकिन मैं दूसरों के टाइम को, पैसे को बर्बाद नहीं करना चाहता था। इसलिए मैं नेटवर्क मार्केटिंग को 2 साल के अंदर ही क्विट किया। तभी मुझे इसका रियलिटी पता चला था। मुझे लगा था कि गवर्नमेंट ऐसे कंपनियों के ऊपर बैन लगाने से ये लोग सुधर जाएंगे, लेकिन ये लोग अभी सुधरे नहीं हैं। उस जमाने में कितने नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों के ओनर्स थे ना, आज वो लोग मोटिवेशनल स्पीकर बन चुके हैं, बिजनेस गुरु बन चुके हैं, लाइफस्टाइल कोच बन चुके हैं और फाइनेंशियल गुरु बन चुके हैं। इधर भी ये लोग लोगों को बेवकूफ़ी बना रहे हैं, उल्लू ही बना रहे हैं और ऑनलाइन कोर्सेस के नाम पर, ई बुक्स के नाम पर, कुछ प्रोडक्ट्स के नाम पर लोगों को वही एक चेन मार्केटिंग में फंसा रहे हैं, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं और आज के युवाओं को बर्बाद भी कर रहे हैं। उनके मोटिवेशनल वीडियो से भी, फाइनेंशियल वीडियो से भी और इनके एक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से भी। इसलिए दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग एक फ्रॉड है, इसे जुड़ना उतना सही नहीं है। आप नेटवर्क मार्केटिंग ही नहीं, किसी भी काम करके भी रातों रात अमीर नहीं बन सकते हैं। चाहे आप कुछ भी करो, मेहनत तो करना ही पड़ता है। नेटवर्क मार्केटिंग एक शॉर्टकट जैसा लगता है, इसमें करोड़पति बनने की, अमीर बनने की कोई चांसेस नहीं है। मेहनत तो करना पड़ता है, आप मेहनत किधर भी करते हैं तो उधर आप करोड़पति बन ही सकते हैं। लेकिन ये तो क्या है ना, नेटवर्क मार्केटिंग लोगों का फंसाने का, लोगों को सी बनाने का एक काम है, ये तो एक स्कैम है। इसमें कंपनियों का मेन इंटेंशन ही यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर को जोड़ना, लोगों को जोड़ना, बंदों को जोड़ना और इन बंदों से जो एक एंट्री फी मिलती है ना, उससे अपना कमाई करना, यही है। मैं आपको नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करने के लिए कभी भी सजेस्ट नहीं करूँगा। क्यों नहीं सजेस्ट करूँगा? इसके लिए कुछ खास कारण ऐसे है। रीजन नंबर 1, इन नेटवर्क मार्केटिंग दे सेल ओनली ड्रीम्स। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ सपनों को बेचा जाता है, वो कभी भी सच नहीं होते हैं। चाहे आप किसी भी एक नेटवर्क मार्केटिंग प्रोमोटर को या नेटवर्क मार्केटिंग के कंपनी के ओनर को या उनके टॉप लाइन को देखिए, वो लोग कभी भी रियलिटी के बातें नहीं करते हैं। पहले वो लोग क्या करते हैं कि आपको नीचा दिखाते हैं, आपका जीवन तो झंड है, आपका जेब तो फटा है, अंडरवेयर तो फटी है, आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते हैं, आपकी जीवन तो बर्बाद है, तुम तो बेवकूफ़ हो, तुमको अकल नहीं है, ऐसे ही हो गया तो तुम कब सुधरोगे, इसलिए तुम लोग हमारे साथ आके मिलिए, हम आपको काम देंगे। आपके पास बिना कोई क्वालिफिकेशन नहीं है तो भी चलता है, स्किल नहीं है तो भी चलता है, आपको कुछ भी नहीं आता है तो भी चलता है, आप इतना पैसा देके हमारे साथ जुड़ जाइए। हमारा एक वेलकम किट है, एक एंट्री फी है, इसे खरीदिए और नेटवर्क मार्केटिंग में आ जाइए, हम आपको करोड़पति बनाएंगे। ये जितने भी नेटवर्क मार्केटिंग के मोटिवेशनल गुरुज हैं ना, ये कभी भी करोड़ के नीचे बातें नहीं करते हैं। आरडी, BMW, मर्सिडीज के नीचे कभी भी बातें नहीं करते हैं। इनको आप रात में उठा के
पूछा तो भी ये लोग ऐसे ही बातें करते रहते हैं, एक कभी भी रियलिटी के बातें नहीं करते हैं, हमेशा बड़ी बड़ी बातें करते हैं और आपको बड़े बड़े सपने दिखाते हैं। सपने दिखाने में कुछ भी गलत नहीं है, पैसे कमाने में कुछ भी गलत नहीं है। जब तक इस दुनिया में बेवकूफ़ लोग रहते हैं ना, तब तक आप उनको बेवकूफ़ बना के पैसे कमा सकते हो। लेकिन आपके पास पैसे कमाने के लिए बहुत सारे सही ऑप्शंस है, लीगल ऑप्शंस है, बेस्ट वेज है, उनके पीछे जाइए। इसके पीछे जाके अपने लाइफ को बर्बाद मत कीजिए। नेटवर्क मार्केटिंग के गुरुज आपको बड़े बड़े सपनों को दिखाते हैं, लड़की को दिखाते हैं, बड़े बड़े कार को दिखाते हैं, बड़े बड़े घर को दिखाते हैं, फॉरेन ट्रिप के एक्सपीरियंस को, वीडियोस को, फोटोज को आपके साथ शेयर करते हैं और आपके मन में एक तरह का लालच को पैदा करते हैं। और लालच को पैदा करके आपके पास जो एक 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 30,000 सेविंग के रूप में बचा होता है ना, उसको छीन लेते हैं और अपने कमाई को कर लेते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग को जुड़ने के बाद आपको भी यही करना होता है, आपको भी दूसरों को सपने दिखा के बेवकूफ़ बनाना होता है और उनके पास जो एक छोटा रकम पड़ा होता है ना, उसको छीनना होता है। आप जितने लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं ना, उतना आपको कमीशन आता है। मैं इधर आपको एक सैड रियलिटी को बताता हूँ। टॉप लाइन में जितने लोग हैं ना, वो लोग तो बहुत सारा पैसा चापे हैं ऐसा करके, उनके पास बड़े बड़े घर भी है, गाड़ी भी है, बीवी भी है और बहुत सारे गर्लफ्रेंड्स भी है, मीडिया अटेंशन भी है, यूट्यूब में करोड़ों सब्सक्राइबर्स भी है, सब कुछ है उनके पास। वो तो सब गाड़ी घोड़ा लड़की बाजी दिखा के दूसरे लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। लेकिन आपके पास तो कुछ भी नहीं है, फिर कैसे लोग आपके ऊपर भरोसा करेंगे? आप क्या दिखा के लोगों को लाएंगे? आप लोग तो उनके एक रिच लाइफस्टाइल को, लैविश लाइफस्टाइल को सच मानकर उनके पीछे पड़े हो, लेकिन आप दूसरों को कैसे इस चेन में लाके जोड़ोगे? यही तो दिक्कत है। इधर सिर्फ सपनों को बेचा जाता है और आपको उल्लू बनाया जाता है। जो लोग शॉर्टकट तरीके से अपने जीवन में आगे आना चाहते हैं ना, और रातों रात करोड़पति बनना चाहते हैं ना, रातों रात लड़कियों के साथ और कार के साथ घूमना चाहते हैं ना, ऐसे लोग ही उसमें जाके फंसते हैं। फिर अपने द्वारा फंसे हुए पैसे को बाहर निकालने के लिए, रिकवरी करने के लिए दूसरों को भी फंसाते हैं। रीजन नंबर 2, नेटवर्क मार्केटिंग इज अ फाइनेंशियल ट्रैप। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग एक फाइनेंशियल ट्रैप है, क्योंकि इसमें कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, कोई भी ढंग का काम ही नहीं हो रहा है। जितने भी प्रोडक्ट्स को ये लोग बेचने की कोशिश कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं ना, ये सब मामूली प्रोडक्ट्स है। इसमें कुछ बढ़िया प्रोडक्ट एक भी नहीं है, सब ऑर्डिनरी प्रोडक्ट्स है। और इनका रेट भी मार्केट के रेट के हिसाब से 5%, 10%, एक एक प्रोडक्ट में 30% भी ज़्यादा है। फिर ऐसी हालत में इनको कोई खरीदता नहीं है, सिर्फ एक शो अप है, एक तरह का नौटंकी है। इसमें सारे के सारे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां प्रोडक्ट को बेच के पैसा नहीं कमा रही है। प्रोडक्ट को बेच के पैसे कमाना इनका उद्देश्य भी नहीं है। इनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस एक जाल में, इस एक पिरामिड में, इस एक चेन में, इस एक चेन सिस्टम में आके फंसाना है। आपको एक एंट्री फी लेके उनके साथ जुड़ना है, एक वेलकम किट को खरीद के उनके साथ जुड़ना है। जब आप वेलकम किट को खरीदते हैं, जब आप एंट्री फी को देते हो ना, उसी से ही ये नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां पैसे कमा रही है। असल में तो ये लोग कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग एक बड़ा फाइनेंशियल ट्रैप है। रीजन नंबर 3, नेटवर्क मार्केटिंग स्पॉइल्स योर लाइफ, स्पॉइल्स योर फ्रेंडशिप्स, स्पॉइल्स योर रिलेशनशिप्स। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करने से आपका लाइफ भी खराब हो सकता है, आपके सारे के सारे फ्रेंडशिप्स और रिलेशनशिप्स तो जरूर खराब होते हैं। मैं इसको दावे के साथ कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करने से आपका कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव होता है, करेज एंड कॉन्फिडेंस बढ़ता है, 4 लोगों में कैसे बर्ताव करना चाहिए ये पता चलता है, थोड़ा अच्छा खासा सूट पहनना, बूट पहनना और थोड़ा टूटी फूटी इंग्लिश में बातें करना, शो अप करना, ये सब तो आता है। लेकिन इसके साथ आपका जीवन भी बर्बाद हो सकता है,
क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा ट्रैप ही है, क्योंकि ये तो पूरा मार्केट में नंगा हो चुकी है। अब आज के ज़माने में कोई भी समझदार आदमी इस नेटवर्क मार्केटिंग स्कैम के ऊपर और इनके ऊपर भरोसा नहीं करता है। कोई भी बंदा नेटवर्क मार्केटिंग में आसानी से नहीं जुड़ता है। नेटवर्क मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग, ये पिरामिड स्कीम, जैन सिस्टम सुनते ही आदमी आपसे दूर भाग जाता है। जो आप अपने पैसे को उधर दिए हैं ना, एंट्री फी के रूप में, नहीं तो एक वेलकम किट के रूप में, वो रिकवर करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। इसमें आपका गोल्डन टाइम बर्बाद हो जाता है। जब आप कॉलेज में रहते हो ना, इसे करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि आपका पढ़ाई भी बर्बाद होके फिर आगे आपका लाइफ भी बर्बाद होता है। जब आप नेटवर्क मार्केटिंग को जुड़ते हो ना, सबसे पहले आप किसको जोड़ते हैं? अपने आसपास के पड़ोसियों को इसमें फंसाने की कोशिश करते हो। जब वो फंसते हैं या नहीं फंसते हैं तो आप दूसरा किसको फंसाने की कोशिश करते हो? अपने खास दोस्तों को इस एक बंदे जोड़ने के जाल में फंसाने की कोशिश करते हो। फिर आप किसको फंसाते हो? जो आपके जान पहचाने वाले लोग होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, उनको फंसाने की कोशिश करते हो। वो लोग इसमें आके फंसे तो भी आपका रिलेशनशिप खराब होता है, वो लोग नहीं फंसे तो भी उनके साथ आपका रिश्ता अच्छा नहीं रहता। ये नेटवर्क मार्केटिंग गुरुज क्या कहते हैं कि इस दुनिया में बहुत सारे लोग बेवकूफ़ है, उनको पैसे कमाना कैसे पता नहीं है। जो आपको साथ नहीं देता है ना, उसको छोड़ दीजिए। फिर इसके चक्कर में आप क्या करते हो? वो आपके साथ जुड़ा तो वो फंसता है, फंसा तो कभी ना कभी उसके साथ आपका दोस्ती, रिलेशनशिप कट हो ही जाती है। वो नहीं फंसा तो आप खुद उसको छोड़ देते हो, वो दोस्तों को भी छोड़ देते हो, रिलेटिव्स को भी छोड़ देते हो, पड़ोसियों को भी छोड़ देते हो। फिर अकेला पड़ते हो। अकेला पड़ने के बाद आप डिप्रेशन में चले जाते हो, क्योंकि टॉप लाइन के लोग तो लड़की, गाड़ी, घोड़ा दिखा के ज़्यादा लोगों को, आप जैसे बेवकूफ़ों को, उसके फंसाती है। लेकिन आप क्या दिखा के लोगों को फंसाएंगे? इधर दिक्कत आता है। इसकी वजह से आपका लाइफ भी खराब होता है, आपके सारे फ्रेंडशिप्स भी खराब होते हैं और रिलेशनशिप्स भी खराब होते हैं। और इसके साथ साथ आप समाज में बदनाम हो जाते हो, सब लोग आपसे नफरत करने लगते हैं। इसलिए सोच समझकर नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़िए, क्योंकि इसमें तो कुछ बढ़िया काम नहीं हो रहा है, ये लोगों को बनाने का काम है बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। यही है नेटवर्क मार्केटिंग का एक डार्क रियलिटी, सैड रियलिटी। मैं आपको जो भी कह रहा हूँ ना, ये मेरे 2 साल के एक्सपीरियंस के ऊपर कह रहा हूँ। जो मेरे साथ हुआ है, जो मेरे एक्सपीरियंस पे आया है ना, उसको ही मैं आपके साथ एज इट इज शेयर कर रहा हूँ, ताकि आपका भी टाइम बचे, पैसा बचे और अच्छा नाम अच्छा ही रह के बने रहे। इसलिए मैं आपके साथ इसे शेयर कर रहा हूँ। आज भी आपको लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग सही है, क्योंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग गुरुज होते हैं ना, इस तरह से बढ़िया बढ़िया फेंकते हैं और बढ़िया बढ़िया वीडियोस बनाते हैं, कहानियों को बताते हैं ना, आप इमोशनली फूल हो जाते हो। मोटिवेशनल कहानी बताते बताते बीच में वो लोग आपको हिप्नोटाइज कर देते हैं, आपको समझ में भी नहीं आता है। आज भी यूट्यूब में जितने भी नेटवर्क मार्केटिंग के बढ़िया बढ़िया गुरुज बैठे हैं ना, मोटिवेशनल गुरुज बैठे हैं ना, वो कभी भी आपको उनकी कंपनी में क्या तैयार करते हैं, वो लोग क्या बेचते हैं, कितने को बेचते हैं, कभी भी बताते नहीं है। सिर्फ बेचना है बोलते हैं, लेकिन उसका असल मीनिंग क्या होता है कि लोगों को सी बनाना है, सी बनाना है, सी बनाना है। देखो दोस्तों, आज मुझे कुछ भी बेचना है तो समझिए, मुझे एक ऑनलाइन कोर्स बेचना है, ई बुक बेचना है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, उसका नाम क्या है, उसका बेनिफिट क्या है, प्राइस क्या है बताता हूँ, वीडियोस बनाता हूँ, पोस्टर बनाता हूँ और एड्स चलाता हूँ, यूट्यूब में, फेसबुक में पोस्टर बनाता हूँ, टीवी में बनाता हूँ। लेकिन कभी भी ये लोग उनका प्रोडक्ट क्या है, कितने का है, उसका फ़ायदा क्या है बताते ही नहीं है, क्योंकि रियलिटी में प्रोडक्ट बेचना ही नहीं है, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना है और उनसे एक एंट्री फी लेना है और उनको लूटना है। यही है नेटवर्क मार्केटिंग का असली चेहरा, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। ये तो मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, आपको अच्छा लगा तो भी ठीक है, नहीं अच्छा लगा तो भी ठीक है, मैं तो सच को बोलने की हिम्मत किया हूँ। इस वीडियो को लाइक कीजिए, रोरिंग बिजनेस स्कूल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर जल्द मिलेंगे। थैंक यू सो मच।